सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या प्रश्न करते हैं या पूछते हैं कि गुरुदेव, हम बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, हर मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन हमारे घर में धन का अभाव रहता है। हमारे घर में धन के अभाव में कोई कार्य संपादित नहीं हो पा रही है। कोई कहता है मेरा मकान नहीं बन रहा है, कोई कहता है मेरे बच्चे अच्छे संस्थान में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई कहता है कि धन के अभाव में हमारे घर परिवार का कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है। ऐसे समयों में एक बहुत छोटा सा उपाय हम लेकर के आए हैं। बस सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ साईनाथ के श्री चरणों में यह उपाय जरूर करिए, और खासकर गुरुवार को तो जरूर करिए। गुरुवार करिए, सोमवार को यह उपाय जरूर करिएगा, गुरुवार और सोमवार, क्योंकि यह उपाय अपने आप में दिव्यतम है। वैसे तो यह उपाय अगर प्रतिदिन किया जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो उपाय हम लेकर के आए हैं, क्योंकि यह धन को चुंबक की तरह खींचता है और धन धान्य से घर में परिपूर्णता लाता है, दुर्भाग्य को समाप्त करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको देता है और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। तो ये उपाय करना कैसे है, क्या क्या चीज लेना है, आज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको थंबनेल और में टाइटल में भी बताया है, एक चुटकी चावल, और चावल कैसे लेना है आप इसको ध्यान दीजिए। अक्षत वाला चावल, अक्षत मीन समझते हैं, जो कहीं से टूटा हुआ चावल ना हो। आप ऐसे चावल को, जैसे थोड़ा सा चावल ले लीजिए, उन चावलों में से विचार लीजिए, बिछ लीजिए कि कौन सा चावल टूटा नहीं है, ऐसे चावलों को निकाल लीजिए। अक्षत का मतलब होता है जो टूटा हुआ ना हो, मतलब संपूर्ण हो। तो ऐसे चावल आप देखेंगे, कुछ चावल खंडित होते हैं और कुछ चावल लंबे होते हैं। तो ऐसे लंबे चावल को, जो टूटे हुए ना हो, उन चावलों को आपको ले लेना है, कुछ एक चुटकी चावल। ऐसे चावल आप विचार के रख लीजिए, उनको धुल लीजिए। धुलने के समय में ऐसा ना धुलिए रगड़ के कि वो टूट जाए, बस थोड़ा सा पानी लगा दीजिए कि प्रक्षालित हो जाए और स्वच्छता का भाव मन में आ जाए। आप धुल लीजिए। थोड़ा सा आप हल्दी ले लीजिएगा और उस अक्षत को, उसी हल्दी पाउडर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसी में डाल दीजिएगा, उसी हल्दी में। अब मैं आपको बता रहा हूं आपको करना क्या है। ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर सुबह में मॉर्निंग के समय में यह उपाय किया जाए तो अपने आप में रामबाण है। क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है कि सुबह के समय में धरा पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वह कहते थे कि प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज्यादा सुबह के समय, मॉर्निंग के समय, ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और इस समय में मान्यता है कि समस्त देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। ऐसे समयों में जब आप पूजा आराधना करते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो आज जो हम यह उपाय लाए हैं, यह आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का उपाय है। क्योंकि इस कलयुग में आप सब लोग जानते होंगे, बिना धन के कोई भी चीज आप अपने अकॉर्डिंग कर ही नहीं सकते। आप अपने बच्चे को अच्छे संस्थान में पढ़ा नहीं सकते, आप एक कपड़ा नहीं ले सकते, आप मकान नहीं बनवा सकते। मतलब मूलभूत आवश्यकताओं के लिए यह साधन है धन। और अगर धन नहीं है तो धर्म भी नहीं आप कर सकते। अगर आपको चारों धाम की जर्नी में जाना हो तो क्या बिना धन के संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए धन की आवश्यकता सभी को है, लेकिन कोशिश करना चाहिए धन ऐसा आए जो हमारी ईमानदारी का धन हो, हमारी ईमानदारी से कमाया गया धन हो, ऐसा धन हो। और
जो धन कमाइए उसमें से दशांश का दान भी करिए। अब आइए सबसे पहले बताते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। उपाय में जैसे मैंने बताया, चावल आपने ले लिया, हल्दी में डाल लिया, रख लिया। एक घी का दीप ले लीजिएगा और उसके बाद एक कटोरी में चावल ले लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, कटोरी में चावल, एक कटोरी में चावल ले लीजिएगा, एक लोटा जल ले लीजिएगा। और जो प्रतिदिन आप भोग लगाते हैं, अगर प्रतिदिन यह उपाय करते हैं तो प्रतिदिन जो भोग लगाते हैं वह चीज, अगर गुरुवार को यह उपाय आप कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन, चूंकि बाबा का विशेष दिन होता है और बाबा का ही दिन है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी दिन माना जाता है गुरुवार। और भगवान विष्णु के चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी निवास करती हैं। और गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। तो यहाँ पर अगर हम माने तो गुरु के रूप में साईं है और साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ऐसा मान करके, भाव रख करके आपको पूजन करना है गुरुवार को। तो गुरुवार को आपको क्या करना है, जो है नैवेद्य में पीला फल, पीला मिष्ठान, और बाबा को सबसे प्रिय था जो है वो मावा से बनी हुई मिठाई, मतलब जो खोए की बनी हुई होती है वो भी ले सकते हैं। तो ऐसी मिष्ठान ले लीजिए, मिश्री किशमिश ड्राई फ्रूट, ऐसा भी चीज आप भोग के लिए ले सकते हैं, यह सब चीज लीजिए। अब यहाँ करना क्या है, साईनाथ को आप पीले आसन पर स्थापित करिए, पीले आसन पर स्थापित करिए। और अगर आपके पास बाबा की इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो आप क्या करिए, दुग्ध से, जल से, फिर जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान करा के बढ़िया से पोंछ के बाबा को वस्त्र और श्रृंगार सब कुछ बाबा को कराइए। और बाबा को अष्टगंध का पीला चंदन और जो हल्दी और अक्षत का चंदन है जो आपने बनाया वो भी बाबा को लगाइएगा। उसके बाद अब देखिए, इसमें जो हल्दी चंदन और ये जो हल्दी है और अक्षत है, इसको जो दीप आप जलाएंगे उसमें से एक चुटकी इसमें से निकालिए, लगभग 7 चावल हो, 7 से कम चावल ना हो, इतना चुटकी में उठाइए और उसी दीप में डाल दीजिएगा। और दीप को, जो कटोरी में चावल आपने लिया है उस कटोरी के ऊपर चावल जलाइए, चावल के ऊपर जो है दीप जलाइएगा। मतलब जैसे कटोरी में चावल है, चावल के ऊपर दीप को प्रज्वलित करिएगा, चावल के ऊपर रख दीजिएगा फिर जलाइएगा। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब दीप का आसन चावल का होता है तो धन धान्य से परिपूर्णता आती है, माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साईनाथ प्रसन्न होते हैं। और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं, जिस घर में यह विधान किया जाता है ऐसे दीप जलाया जाता है, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ऐसे घर की जो भी मनोकामनाएं वह पूर्ण होती है और आर्थिक समृद्धि आती है। अब यहाँ पर करना क्या है, एक आपने दीप जलाया, दीप को चावल के ऊपर रखकर कटोरी में या कलश पर रख लीजिए, उसके ऊपर जो है कटोरी रखिए, उसके ऊपर दीप जलाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। एक मंत्र का जप करना है, एक माला, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन आरती जो बाबा की करते हैं वह कर लीजिएगा। साईं चालीसा का एक स्पेशल पाठ करिएगा, साईं चालीसा का एक बार पाठ करिएगा। और इसको अपने मन में एक धारणा बना लीजिए कि हर गुरुवार मुझे साईं चालीसा का पाठ करना ही करना है। और फिर आप देखिएगा आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, निर्धनता कैसे दूर हो जाती है और घर परिवार में धन की देवी लक्ष्मी खींची चली आएंगी। बस यह उपाय करिएगा। और एक चीज हम और बताएं, जो आप कटोरी में थोड़ा सा चावल रखे हुए हैं जिसके ऊपर दीप जलाते हैं, आप कहेंगे यह चावल क्या करें, तो इस चावल को आपको क्या करना है कि पक्षियों के लिए आप कुछ इसका चावल पक्षियों के लिए निकाल दिया करिए, अपने घर के छत के ऊपर या ऐसे जगह डाल दीजिए जहां चींटी वगैरह ज्यादा हो, वहां डाल दीजिए।
तो जब चींटियां खाती हैं तो राहु केतु शनि आपका जो है शांत होता है और आपका चंद्र उच्च स्थिति में बनता है। तो इसलिए आप इसको चींटियों को दे सकते हैं, चिड़ियों को दे सकते हैं, और कुछ चावल लाल पोटली में बांधकर इसको अपनी तिजोरी में जहां धन संपदा रखते हैं वहां रख दीजिए। आपके घर में धन से तिजोरी भरा रहेगा, माला माल हो जाएंगे आप, इतना समझ लीजिए। यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, जब आपके घर परिवार में किसी को संतान प्राप्ति की दिक्कत हो, किसी की बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा हो, आर्थिक स्थिति डैमेज चल रहा हो, कर्ज के बोझ के नीचे दबे हो, ऐसे समयों में इस कलयुग में, और जो यह इस समय चल रहा है, ये मास उत्तम मास है, इसे अधिमास कहते हैं। ऐसे मास में अगर यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा दिया जाए तो ऐसे जातक दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर निसंकोच मैसेज करिए, कॉल करिए, हम तत्काल आपको जवाब देंगे, आपसे बात होगी। आप चाहेंगे कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन पूजन हो तो निश्चित होगा। आज एक बहुत ही अच्छा न्यूज हमें मिला है। जो न्यूज हमें मिला है यह मिला है झारखंड से। तो झारखंड के एक ऐसे ही हमारे बहुत ही अच्छे जो है साईं भक्त हैं, और जो हमसे जुड़े थे लगभग 8 साल पहले से आप परिवार जुड़ा है। तो आज खुशखबरी क्या है, उनके बेटे का जाप पहले हुआ था पिछले साल, और आज उनके घर में उनकी बेटी की शादी हुई थी लगभग 8 साल 10 साल पहले। जब वह हमसे जुड़े थे उसी के 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। संतान की उसे दिक्कत चल रही थी, बाबा की कृपा से उन्हें पुत्री प्राप्त हुई है। तो बहुत बहुत बधाई। उनके लिए भी मैंने यज्ञ हवन किया था बाबा के नाम से, और उनका कल्याण हुआ। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं आपके भी जीवन में कोई कष्ट हो तो यज्ञ याजन हवन पूजन निश्चित आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर होगा और आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।